नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मरजान कमाली के उपन्यास द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान के बारे में। हमारे पास इसका एक विवरण है, मतलब एक सार कह सकते हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं बताता, बल्कि एक ज़माने की, एक शहर की और हाँ, एक ऐसी प्रेम कहानी की झलक देता है जिसके बारे में कहा गया है कि वो पाठक को अंदर तक झंझोड़ देती है। तो हमारा मकसद है आज इस विवरण की गहराई में जाना, समझना कि इसमें क्या चीज़ इसे इतना ख़ास बनाती है। तो बात शुरू होती है 1950s के तेहरान से, मिस्टर फाखरी की एक स्टेशनरी की दुकान। विवरण हमें बिल्कुल उस माहौल में ले जाता है। सोचिए, पुराने कागज़ की वो महक, किताबों से भरी हुई जगह। और यहीं पर 17 साल की रोया, जिसे मतलब किताबों से बहुत लगाव है, वो बहमन से मिलती है। और बहमन, विवरण कहता है, एक जोशीला नौजवान है, पॉलिटिक्स में एक्टिव, लेकिन दिल शायर का। काफी दिलचस्प शुरुआत है ये तो। बिल्कुल। और जो बात मुझे इस विवरण में खास लगी वो ये है कि ये सिर्फ एक लड़का लड़की की मुलाकात का जिक्र नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि 1950 का तेहरान वो राजनीतिक तौर पर बहुत उथल-पुथल वाला दौर था। मतलब क्रांति की आहट सुनाई दे रही थी। और ये माहौल सिर्फ कोई बैकड्रॉप नहीं है। विवरण के हिसाब से ये एक एक्टिव फोर्स है, एक ताकत जो किरदारों की जिंदगी, उनके रिश्तों, उनके फैसलों पर सीधा असर डाल रही थी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद कहानी का एक अहम किरदार बन गया हो। सही कहा। और यही कहानी थोड़ा सा पेचीदा मोड़ लेती है ना। विवरण बताता है कि रोया और बहमन का प्यार वो चाय की दुकानों में, नज़मों के लेन वेन में परवान चढ़ता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर आता है 1953 का तख्ता पलट। और जैसा विवरण कहता है, बस एक पल में सब बिखर जाता है। एक मुलाकात जो तय थी वो हो नहीं पाती, एक खत है जो पहुंचता नहीं, और एक धोखा। विवरण इशारा करता है कि ये चीजें बस यूं ही नहीं हुई, इसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हाँ, और इसका असर देखिए सिर्फ उसी वक्त तक नहीं रहता। विवरण हमें आगे ले जाता है, बताता है कि ये घटना दशकों तक, सालों साल उनके जीवन पर हावी रहती है। रोया अमेरिका चली जाती है, एक नई जिंदगी बसर करती है, लेकिन वो अतीत वो पीछा नहीं छोड़ता। और फिर कई सालों बाद उसे उस दिन की, उस अधूरी मुलाकात की सच्चाई पता चलती है। और विवरण कहता है कि ये खुलासा ये बहुत चौंकाने वाला है, और दर्द शायद वैसा ही ताज़ा महसूस होता है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जिसे स्रोत भी उभारता है। क्या उनका अलग होना सिर्फ हालात का, इतिहास का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई इंसानी साजिश थी, कोई ज्यादा गहरा विश्वासघात था? और जिस तरह से कहानी कही गई है, उसका अंदाज, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? उसमें जिक्र है कि स्टाइल काव्यात्मक, कोमल और बेहद दुखद है। ये सिर्फ सैड स्टोरी से कुछ ज्यादा लगता है ना? क्या विवरण ये बताता है कि ये काव्यात्मकता या कोमलता कहानी के असर को कैसे गहरा करती है? कुछ अंदाजा लगता है इससे? विवरण सीधे सीधे ये तो नहीं समझाता कि कैसे, पर हाँ, इशारा जरूर करता है। देखिए, काव्यात्मक और कोमल जैसे शब्द शायद इसलिए इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि कहानी, जैसा विवरण से लग रहा है, वो यादों पर, एहसासों पर, छोटी छोटी बारीकियों पर, जैसे वो स्टेशनरी की दुकान का माहौल, उस पर बहुत ध्यान देती है। और ये कोमलता शायद वो जो बाहर की दुनिया की कड़वाहट है, जो राजनीतिक उथल पुथल है, उसके बिल्कुल उलट खड़ी होती है, कंट्रास्ट पैदा करती है। और बेहद दुखद वो इसलिए क्योंकि ये शायद सिर्फ बिछड़ने की कहानी नहीं है, ये वक्त के साथ उम्मीदों के दम तोड़ने की और शायद सच्चाई के कड़वे सच का सामना करने की कहानी है। हाँ, तो हमने देखा इस विवरण में हमें जवानी का वो पहला प्यार मिलता है, राजनीतिक उथल-पुथल का साया है, दशकों का लंबा फासला है और आखिर में एक राज खुलता है। हाँ। ये सारी चीजें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं आखिर? अगर हम इसको थोड़ा बड़े कैनवस पे देखें, तो ये विवरण असल में दिखाता है कि कैसे आम लोगों की जिंदगी, उनकी मोहब्बतें, उनके सपने अक्सर इतिहास की बड़ी घटनाओं, बड़ी लहरों में उलझ जाते हैं, उनसे बनते हैं, उनसे बिगड़ते हैं। वो मिस्टर फाखरी की छोटी सी दुकान वो सिर्फ एक दुकान नहीं रह जाती, वो एक शांत कोना है जो बाहरी तूफान से बच नहीं पाता। तो ये पर्सनल और हिस्टोरिकल का, व्यक्तिगत और ऐतिहासिक का एक बहुत ही करीबी रिश्ता दिखाता है, जैसा स्रोत ने भी अंडरलाइन किया है। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? विवरण एक सवाल के साथ छोड़ता है हमें। क्या कुछ रिश्ते वाकई वक्त और हालात से परे होते हैं, अटूट होते हैं? यहाँ एक सोचने वाली बात है शायद। जब दो लोगों के बीच इतना वक्त गुजर जाए, इतनी दूरियां आ जाएं और शायद विश्वासघात का शक भी दरमियान हो,
तो उस रिश्ते के अटूट होने का असल मतलब क्या है फिर? क्या ऐसा हो सकता है कि उस रिश्ते का जो ख्याल है, उसकी याद, वो असलियत से ज्यादा ताकतवर हो जाती है? सोचने वाली बात है।